किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। अरे भाभी, आप इतनी चुप क्यों हैं? अकेली क्यों बैठी हैं? घर पे कोई नहीं? भाभी, मैं चलता हूं। आपको हारिब याद आ रहा है ना? भाभी, आपको अब भी लाइबा गलत लगती है? मुझे नहीं मालूम कि लाइबा गलत है या नहीं, मगर हारिब तो मासूम है, फरिश्ता है, मुझे बहुत याद आता है। आप कहें तो मैं हारिब को ले आऊं? नहीं, ये कैसे मुमकिन है फारिस? इसमें नामुमकिन वाली भी कौन सी बात है भाभी? अच्छा, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी, तुम यहाँ किस लिए आए हो? लाइबा के लिए या मिना के लिए? मैं यहां ना तो लाइबा के लिए आया और ना ही मिना के लिए। मैं अपने दिल से वो फांस निकालने आया हूं जिसकी चुभन मुझे जीने नहीं देती। मेरा यकीन करें भाभी, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, अनजाने में हुआ। मैंने जब लाइबा को इस घर में देखा तो मैं परेशान हो गया था, लेकिन इसलिए नहीं कि लाइबा क्या सोचेगी, बल्कि इसलिए कि कहीं मीना कुछ गलत ना सोच ले। भाभी, लाइबा मेरा गुजरा हुआ कल था और मीना मेरा आज है। और मैं अपने आने वाले कल में भी मीना को देखता हूं।
मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। मुझे माफ कर दे भाभी, मैं मीना को बहुत चाहता हूं, बहुत चाहता हूं। रोहान, मैं अगर तुम्हें माफ भी कर दूं तो बाकी तुम्हारी यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? तुमने हिम्मत कैसे की? वो मैं तो भाभी से मिलना। भाभी की ममता और मासूमियत को अपने लिए छाव मत समझो। असद, होश में रह के बात करो। नहीं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा है और मेरी इस गलती की सजा असद भाई जो भी। भाई मत कहो मुझे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। दबा दो यहां से। क्यों क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा मैं, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते या फिर भाभी मुझे माफ नहीं करती। और ये जुर्रत कर लो, कब आया है? अपने गुस्से पे काबू क्यों नहीं रख सकते तुम? अगर उसको ज्यादा चोट लग जाती तो वो तुम्हारी भाभी से। शुक्र है आपके मरीज को ज्यादा चोटें नहीं हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें चंद घंटे यहाँ पे गुजारना होंगे। उसके बाद आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं। असद भाई को इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। रोहान बेचारा तो माफी मांगने आया था। उसका इरादा था कि फलक ये जगह और वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं, बाद में कर लेंगे। चले रोहान को देखें। असद, 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 जी भाई, क्या मिला तुम्हें? भूख क्या जाता है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपने गुस्से पे काबू क्यों नहीं रख सकते तुम? अगर उसको ज्यादा चोट लग जाती तो वो तुम्हारी भाभी से माफी मांगने आ रहा और तुमने उसे जख्मी कर दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। मैं सिचुएशन को समझ नहीं सका। ये सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ। अपने गुस्से को रख सकोगे तो तब कुछ समझोगे। हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा। इसीलिए गुस्से को हराम करा दिया। इंसान अपने हवास में नहीं रहता। आप कहते तो मैं जाकर उसे माफी मांग लेता। मैं कहूं तो तुम्हारी अपनी अकल क्या कहती है? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? गलत इसे कह दो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए। कुछ नहीं। मीना, मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहती हो। यही ना कि रोहान कैसा है? उसकी चोट ज्यादा तो नहीं आई? चोट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका कुछ भी हो।
वो मेरा रूहान नहीं, शहरी है। मैं तो बस इतना पूछना चाहती हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी आप वहां पे क्यों गई? मुझे अंदाजा है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। अगर असद ने जो रूहान के साथ किया तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं वहां जाऊं। मुझे माफ कर दे भाभी, मैं मीना को बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। चोट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका कुछ भी हो। कुछ हो जाता, कोई नुकसान हो जाता, तुम्हें जेल जाना पड़ जाता, फिर आदिया तुम चुप रहो, मेरे मामला आप बिना बुला और मैं जरूरी नहीं समझता कि अपनी हर बात की तुम्हें वजाहत दूं। मैं तुमसे वजाहत मांग भी नहीं रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? भाईजान की बातों का तुम्हें तो कोई असर होता नहीं, शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। और कौन सी कयामत आ गई थी? अगर उसने तुमसे बदतमीजी से बात की भी थी तो जुबान से भी बात हो सकती थी। और क्या तुम उसने मेरे गिरबान पर हाथ डाला, मेरे अपने घर में। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि मेरे गिरबान तक पहुंचे। वो तो शुक्र करो कि भाभी बीच में आ गई, मैं उसे जान से मार देता हूं। चाय। ओह थैंक यू। वैसे ये अच्छा नहीं हुआ, असद ने बहुत ही बुरा किया है रूहान को जख्मी करके। और मैं जब से उसे देखकर आई हूँ तो मुझे तो और भी ज्यादा बेचैनी हो रही है। किस बात? जिमरान, रूहान ने इस हादसे को बहुत मामूली लिया है। उसने कुछ भी नहीं कहा और उसके चेहरे पे दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है और लाइबा और माजी तो मुझसे बहुत अच्छी तरह मिले। ये तो होना था क्योंकि वो जानते हैं कि ये दूरियां वक्ती है। अल्लाह करे। आपने हारिब को देखा था? जी, खासा बड़ा हो गया। हाँ माशाल्लाह, बहुत बड़ा हो गया और उसे गोद में लेके मुझे इतनी खुशी हुई। और मुझे आपको खुश देखकर खुशी हुई। एक अरसा हो गया आपको हंसते मुस्कुराते देखे। मैं तो खुशी रहती थी जिमरान, बहुत खुश। मगर फिर अचानक ही सब कुछ कैसे कब हो गया कुछ समझ में नहीं आता। जी, खासा बड़ा हो गया। हाँ माशाल्लाह, बहुत बड़ा हो गया और उसे गोद में लेके मुझे इतनी खुशी हुई। और मुझे आपको खुश देखकर खुशी हुई। एक अरसा हो गया आपको हंसते मुस्कुराते देखे। मैं तो खुशी रहती थी जिमरान, बहुत खुश। और जब हारिब आया है तो ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला ने लाइबा का नहीं, मेरा दामन खुशियों से भर दिया है। मगर फिर अचानक ही सब कुछ कैसे कब हो गया कुछ समझ में नहीं आता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है फलक। आप इस बारे में सोचें ना और कोई भी फैसला करते वक्त जरा ईगो पे कंट्रोल रखें। भाभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुम जानती हो जो कुछ असद ने किया है उनके साथ, उसके बाद भी माजरत करने नहीं जाना चाहिए था। मैं मानती हूँ असद ने जो किया गलत किया। आप हॉस्पिटल गई, क्या वो काफी नहीं था?
तुम्हारी बातों में आके मैं उन्हें घर से निकालने की गलती कर चुकी हूँ और मैं उसमें बहुत परेशान हूँ। अगर मैं आज भी ना जाती तो मुझे बहुत दुख होता। हमने उनके साथ बहुत ज्यादती की है। आपको उनकी ज्यादती नजर आ रही है और उसकी हरकतें? भाभी क्या आप भूल गई हैं? उसने हमारे घर को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन और इस घर में होती तो वो अंदर होती और हम बाहर। सोचे समझे बगैर तुम बोले चली जाती हो। भाभी मैं हवाओं में तीर नहीं छोड़ती। आने वाले दिनों में जो होना था मैं आपको वो बता रही थी। पता नहीं उस औरत ने इन लोगों पे क्या जादू कर दिया कि इनको कुछ समझ नहीं आती। अरे आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की? अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? दादी कुछ नहीं हुआ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। परेशान ना हो तो क्या हो, न जाने कितना खून बह गया होगा। दादी सच पूछा तो मुझे जख्म का कोई दुख नहीं और ना ही दर्द। मेरे लिए तो इतना बहुत है कि मेरा ज़मीर हल्का हो गया। ये ज़मीर हल्का करने का कौन सा तरीका है? दादी अगर ये चोट लगने से उसका बोझ हल्का होता है तो आप क्यों फिक्र करिए, और इंशाल्लाह कल इसकी पट्टी खुल जाएगी, इसलिए आप परेशान ना हो। चलो बिहारे, चलो मामा के पास। अरे हर दफा मामा के पास क्यों जाओ, मेरे पास के पास आओ। हमारे पास आएगा, हमारे तो निन्नी करेगा मेरे साथ, ये तो निन्नी करेगा। अरे मामा के पास दादू के पास ठीक है। आदिया क्या हुआ? असद भाभी फिर से लाइबा की तरफदार हो रही हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ मैं। वो मनहूस औरत इस घर से तो चली गई, लेकिन वो भाई और भाभी के दिल से नहीं गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काश ये सब ना हुआ होता। काश मैं हादी और असद के बहकावे में ना आई होती तो कितना अच्छा होता। मगर मुझे आपसे भी शिकायत है। मुझसे क्यों? आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका जिसके पछतावे की वजह से मैं आज रो रही हूँ? फलक, ये पछतावे के आंसू उन आंसुओं से बहुत बेहतर हैं जो तुम ये सोच के बहाती कि तुम्हारी परवाह नहीं की जाती, तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। क्या मतलब? फलक, ये तो मुझे यकीन था कि तुम एक न एक दिन रियलाइज जरूर करोगी, लेकिन जब लाइबा को तुमने घर से बाहर निकाला तो मैं इसलिए चुप रहा कि तुम्हारा मान न टूटे। आपने आज तक मेरे बगैर कोई फैसला तो क्या, बात तक नहीं की, कुछ भी नहीं मनवाया। पहली बार कहा भी तो क्या, लेकिन मैं तो कुछ भी मान जाता। फलक, आप मेरे लिए क्या है ये आप नहीं जानती क्या? देखें, आपके रोने से तमाम गिले शिकवे मिट गए। मुझे कुछ शिकायत नहीं आपसे। और मेरे दिल में आपकी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। अभी गुंजाइश थी। सिमरान, मुझे माजी और लाइबा के पास ले चले। मुझे उनसे माफी मांगनी है अभी। अभी?
सुबह चलेंगे, इस वक्त तो सब सो रहे होंगे। बैठे लगा। जहमत इसलिए दी कि एक अच्छी खबर सुना सकूं। वो कौन सी खबर भाईजान? फलक आपसे और हारिब से मिलने आज शाम घर आएंगी। क्या वाकई? मुमकिन है फारिस और मैं भी हूँ, लेकिन फलक तो डेफिनेटली होगी। तो फिर भाईजान मुझे इजाजत दीजिए, उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी तो करनी है। इजाजत की क्या जरूरत है लाइबा, आप जाएं, लेकिन कुछ ज्यादा एहतमाम ना करें, क्योंकि वो भी हमारा अपना ही घर है। थैंक यू। दादी, हाँ, सामीन दादी, सामीन चली। वालेकुम सलाम। आज खैरियत है? इतनी जल्दी आ गई? जाओ लाइबा के लिए पानी लेकर आओ। दादी, फलक भाभी आज शाम को घर आ रही है। सच? जी। क्या उनका फोन आया था? नहीं, जिमरान भाई ने बताया, इसलिए तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गई। पहली बार घर आ रहे हैं, तैयारी तो करनी होगी। हाँ, और कौन कौन आ रहा है? उन्होंने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। अच्छा किया, जो भी आएगा घर ही आएगा। अच्छा किया कि नहीं पूछा। मुझे लगता है शहरी मीना की वजह से परेशान है। खैर, मैं हारिब को देख लूं, फिर तैयारी भी तो करनी है। What? भाई और भाभी शेरी के घर गए, वो भी दावत पर? जी हाँ, बहुत एहतमाम और तैयारी के साथ। पता नहीं उस औरत ने क्या जादू कर दिया कि भाई और भाभी उसके शहर से बाहर ही नहीं आ रहे। मेरा तो दिल करता है कि मैं उस औरत को गोली मार दूं। ना रहेगा बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। नहीं असद, ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है जिससे हमें परेशानी हो। ये भाई और भाभी की पर्सनल लाइफ है। वो जिससे मिलना चाहते हैं मिले, नहीं मिलना चाहते ना मिले। As far as she is not in the house, I am happy। ये तुम्हारा ख्याल है कि वो इस घर में नहीं है। आज भाई और भाभी ने उसके घर जाना शुरू किया, कल को बोलोगे इस घर में आना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी आई। माँ जी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं गलती पर थी। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं। और फिर तुम खुद चलकर घर आ गई, बस और क्या चाहिए मुझे। लाइबा, तुम भी भाभी, आप मेरी माँ की तरह हैं। भला मैं आपकी बात का बुरा कैसे मान सकती? ओके, अब क्या सारी बातें हम यहीं करेंगे? यार मैं भी ये सोच रहा हूँ, सारा मेलो ड्रामा यहीं पर हो गया। हारिब से भी मिलना है। सो रहा है? लाइबा मेरी कजन है मीना, और तो यही बात मुझसे पहले कह दी होती, मुझे पहले बता दी होती, तो शायद अब मेरा रवैया मुख्तलिफ होता। थोड़ा अजनबी भी है लगे। कर दो। वाह भाभी, आपकी वजह से हमारी भी बड़ी खिदमतें हो रही। भाई किस्मत अपनी अपनी। माँ जी, लाइबा, अब तुम लोग भी हमारे घर चलो। तुम्हारे और हारिब के बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता, घर बिल्कुल सूना हो गया। भाभी,
अब आप चाहती हैं कि मेरा घर सुनो। नहीं, मैंने इसका पूरा बंदोबस्त करने का सोच लिया है। अब मैं लाइबा को यूं थोड़ी लेके जाऊंगी, और तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये लाइबा क्या सिखाती रहती है बच्चों को हमारे पास? अभी तो मेरे पास आएगा। क्या खाएंगे? इसमें से क्या खाएंगे? लेकिन भाभी, मैं घर आती जाती रहूंगी, लेकिन वो हादी और असद। लाइबा, वो तुम्हारा भी घर है, तुम्हें वहां आने से कोई नहीं रोक सकता। शिसरे और आदिल भी आ जाते तो बहुत अच्छा लगता। वो भी आएंगे किसी वक्त जरूर। तुमने मीना से बात की चेरी? अब तो फलक भाभी भी घर आ गई हैं, हालात बेहतर हो गए। नहीं, मैं अपने झूठ की वजह से उससे शर्मिंदा हूं। फिर भी ट्राई करते रहो चेरी, क्योंकि नाजुक दिल जब टूटता है ना, उसे जुड़ने में वक्त लगता है। मैं और क्या करता मेरा, मुझे बता। मैं तो बस इसी परेशानी में रहा कि किसी न किसी तरह तुम्हारा हो जाऊं, अपना नाम, अपनी शनाख्त मिटा दे। देखो, मुझे तुमसे या लाइबा से कोई शिकवा नहीं है। मैंने अपने आप को समझा लिया है। हर इंसान का एक पास्ट होता है। तुम्हारा माजी मेरी जिंदगी की तारीखी बन गया, ये मेरी किस्मत। है ना? कौन कहता है कि मेरा माजी तारीखी है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, ये तुम शायद कभी ना जान पाओ। मैं जानना भी नहीं चाहती। मीना, इससे बात कैसे बनेगी? तुम मेरी सुनोगी नहीं। मुझे मेरा रूहान लुटा सकते हो? मैं रूहान हूं, तुम्हारा रूहान मीना। झूठ बोल रहे हो तुम रूहान नहीं, शहरी हो। तुम्हें देखती हूँ तो लाइबा मेरे दिमाग से नहीं जाती। मेरा क्या कसूर था? लाइबा मेरी कजन है मीना। और तो यही बात मुझसे पहले कह दी होती, मुझे पहले बता दी होती, तो शायद अब मेरा रवैया मुख्तलिफ होता। लेकिन अब मैं कहाँ ढूंढूंगी अपने रूहान को, जिससे मैंने प्यार किया, जिसने मुझसे प्यार किया। मैं तुम्हें शहरी के रूप में कैसे देख लूं? कौन कहता है कि मैं शहरी हूं? मैं रूहान हूं मीना। अगर मैं मीना ना होती, कोई और होती तो तुम्हें दुख ना होता अपनी मीना के खो जाने का? नहीं है ना? कोई जवाब नहीं ना तुम्हारे पास? ठीक है, भूल जाती हूँ सब कुछ, लेकिन अपना रूहान कैसे मिलेगा मुझे? वो
कैसे? आते पत्थर जिनादे सबे हो जिस दम दे नाल प्रीत है साडी कितने ओ दम नजर न आवे कितने ओ दम नजर न आवे। मीना, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। क्या क्लियर करोगे मुझसे? यही कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा घर तबाह किया, मेरे एतबार मेरे यकीन का मजाक उड़ाया, मुझसे मेरे रूहान को छीना। मैं रूहान हूँ, तुम्हारा रूहान मीना। झूठ बोल रहे हो तुम रूहान नहीं शहरी हो। तुम्हें देखती हूँ तो लाइबा मेरे दिमाग से नहीं जाती। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है, दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। भाभी आप जो मुझसे इस तरह बात कर रही ना, उसकी वजह भी लाइबा है। क्योंकि तुम जानती हो कि संदर कहाँ है। शायद मेरी किस्मत में ही मोहब्बत नहीं। हराम के साथ क्या मुकाबला? उनके शौहर सिमरान अली है। बेटियों की शादी